हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो चार्ज मूविंग है, जो मूविंग चार्ज है, उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होती है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अगर चार्ज मोशन में है तो उसके कारण, क्योंकि पता है कि जब चार्ज रेस्ट में, दिस इज ए मैटर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिकॉज charge is at rest, but when charge is in motion, that is with a uniform velocity, that is treated as electric current. And we know also electric current, due to electric current, magnetic field produces. ठीक है ना। तो मैग्नेटिक, चूंकि चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट इसको, इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है और इस प्लेन में एक चार्ज है। यहाँ पे ये है Q चार्ज, प्लस Q चार्ज, ठीक है। और ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है और वो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है v, वो v मैग्नीट्यूड है। उसका जो वेलोसिटी है, जो चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्लियर है ना। अब मान लेते हैं कि ये जो मोशन में है, ये जो प्लेन है आपका 2 डायमेंशनल, मान लीजिए कि एक कागज है, उसके प्लेन में सपोज करिए कि ये, सपोज करिए आप इस तरह से कि ये जो है कुछ ये है, तो इस प्लेन में चार्ज मिलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट है P, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है। तो हम देखें कैसे पता करते हैं। और ये मान लेते हैं कि P का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो R है और ये जो एंगल है ये है थीटा, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या, तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको हम लोग पता करते हैं। तो मान लेते हैं कि सपोज करिए कि ये डेल टी सेकेंड में ये जो चार्ज है, ये सम डिस्प्लेसमेंट, सपोज करिए कि ये डेल एल डिस्प्लेसमेंट जो इतना मीटर ट्रेवल, ठीक है। तो हमको पता है कि वेलोसिटी की परिभाषा, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में, ठीक है ना। तो क्या होगा कि डेल एल अपॉन डेल टी, यही है ना। तो अगर हम डेल एल लें तो ये कितना हो जाएगा? v मल्टीप्लाइड बाई डेल टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से यहाँ लेते हैं कि डेल एल इज इक्वल टू, यहाँ हम लेंगे डेल एल इज इक्वल टू v डेल टी और इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। वेरी सिंपल। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो क्या है? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट की, क्योंकि जैसे चार्ज इन मोशन दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम सपोज करिए कि अगर Q अमाउंट चार्ज है, तो इसके लिए अगर हम इक्विवेलेंट करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू Q अपॉन डेल टी,
होगा ना, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं एक टूल्स की, जो मेरे पास डिवाइस है, जो एक प्रेजेंटेड किया हुआ टूल्स है बायोसावर्त के द्वारा। उन्होंने बताया है कि अगर इस डीएल जो ये लंबाई है, ये जो अभी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, तो मान लेते हैं कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डीएल, और क्या बताया था बायोसावर्त ने कि अगर किसी भी कंडक्टर के लिए जो एलिमेंट्री वो स्मॉल जो पार्ट है दैट इज डीएल, उसके कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसके लिए एक डेरिवेशन उन्होंने प्रेजेंट किया। तो मान लेते हैं इसकी तुलना हम अगर कोई एक कंडक्टर है जिसमें ये आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसका एक स्मॉल एलिमेंट डीएल, तो उसके डीएल के कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसका वो कितनी होगी, वो अंडरस्टूड है विद द हेल्प ऑफ बायोसावर्त लॉ, जो कि है क्या है, बी एज वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई करंट एलिमेंट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर। ये है वेक्टर फॉर्म, यही है ना। आर क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि रिक्वायर्ड जो दोनों के बीच वो पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और आईडीएल के बीच जो डिस्टेंस है, आईडीएल जो करंट एलिमेंट उसके बीच, तो ये इसका आर क्यूब है, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर हम इसके स्केलर फॉर्म की मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो ये कितना होगा, ये होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डेल एल, मान लेते हैं इसको डेल एल आर साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये आर जैसे है तो फिर आर स्क्वायर लिख लेते हैं हम, तो आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तब वहाँ आर की जरूरत ही नहीं होगी। ये इसका स्केलर, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ अगर हम आर वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं आर कैप एंड मॉड ऑफ आर, ठीक है। तो अगर ये आर है यहाँ पर तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये होगा कुछ b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, आई के बदले में लिखेंगे हम q अपॉन डेल टी, डेल्टा एल या डेल एल के बदले में क्या लिखेंगे, डेल टी मल्टीप्लाइड बाई बी एंड साइन ऑफ थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ये डेल टी कट गया है, यानी कि अगर मान लीजिए 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड है तो कट गया, स्केलर है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू भी साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। रिजल्ट मिल गया हमको मैंने कितने। अब अगर मान लीजिए कि ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जिस पॉइंट से जो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, और साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। तो ये कुछ होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू भी अपॉन आर स्क्वायर, यही इसका एक रिजल्टेंट डेरिवेशन। वेरी सिंपल, ठीक है। अब अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो देखें कि डायरेक्शन किधर होगा। तो हमें पता है लेफ्ट हैंड रूल से, जो पाम रूल है, अगर हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, ये जो पॉइंट डायरेक्टेड है पी की तरफ, वो कुछ इधर, तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा हथेली से ऊपर की ओर। तो इसका डायरेक्शन कुछ कैसा होगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा।
ठीक है ना, ये कुछ डायरेक्शन हथेली से ऊपर, क्योंकि पता है कि क्या बताता है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है और इस पॉइंट पे हमको इस पॉइंट की तरफ देखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना है, तो इसका डायरेक्शन कुछ ऊपर, हथेली से ऊपर। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर निगेटिव चार्ज होता, प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होता, तो क्या होता, ये कुछ इधर मूवमेंट होता, और तब हम क्या करते हैं, तब हम करते इस तरह से, डायरेक्शन क्या होता इस तरह से। तो देखिए ये माइनस क्यू अगर है, यहाँ पर माइनस क्यू होता तो क्या होता, डायरेक्शन कुछ इस तरह का होता, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होता। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड। तो हम इसको डॉट भी कह सकते हैं इस तरह से, ये डॉट, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तब यहाँ पर फिर हम इसको साइन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर वो माइनस क्यू होगा तो इनवर्ड, तब हम क्या देंगे, तब देंगे हम कुछ इस तरह से म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्रॉस कर देगा जो भी है इनवर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कंसेप्ट था आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, इस सिनेरियो में ये कम्प्लीटली आपका जो है कंसेप्ट डेवलप हो गया होगा, अब अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट्स करिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को दूर करूँ। ऑल द बेस्ट।